अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में क्वारंटीन व्यवस्था में भेल बदलाव के। जाहि जिलाधिकारी तमाम वीडियो के निर्देश दिलनि जे 14 दिन तक हर व्यक्ति के क्वारंटीन कयल जाए जे सब बाहर से आबि रहल छथि, लेकिन खास ख्याल राखल जाए जे महिला, बुजुर्ग, बच्चा और बीमार के होम क्वारंटीन कयल जाए। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आई परिवहन कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक आयोजित कर जिला के 100 प्रखंड में संचालित आपदा राहत केंद्र एवं प्रखंड विलेज क्वारंटाइन केंद्र में प्रदान कयल जा रहा सुविधा के समीक्षा केलनि। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सब अधिकारी के क्वारंटाइन केंद्र के सुगम संचालन हेतु राज्य सरकार के अद्यतन निर्देश से अवगत करेलनि। वो कहलनि जे पैघ संख्या में प्रवासी श्रमिक, छात्र एवं अन्य लोग के जिला में लगातार आगमन भ रहल अछि। सरकार द्वारा चलायल जा रहा श्रमिक स्पेशल ट्रेन से एवं चोरी छिपे आवे वाला प्रवासी मजदूर के 14 दिन तक प्रखंड मुख्यालय में क्वारंटाइन कयल जायत। क्वारंटाइन केंद्र में सिर्फ पुरुष मजदूर के ही रखल जायत। वो कहलनि जे महिला, बच्चा, बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति एवं छात्र छात्रा के होम क्वारंटाइन भेजल जायत। जिलाधिकारी कहलनि जे क्वारंटाइन केंद्र में ठहरायल गेल प्रवासी के सब जरूरी सुविधा प्रदान कयल जा रहल अछि। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी से कहल गेल जे क्षेत्राधीन सब क्वारंटाइन केंद्र के प्रत्येक दिन कम से कम एक बेर जरूर विजिट करी और ओतऽ के व्यवस्था के समीक्षा करी। प्रवासी लोग से बात कयल जाए, उनका यदि कोनो दिक्कत भ रहल अछि तऽ बातचीत का तुरंत समाधान कयल जाए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से कहल गेल जे सब क्वारंटाइन केंद्र में प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण केनाइ एकदम जारी रहे के चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत विधिवत पंजी में संधारित कयल जाए। सब प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के कहल गेल जे क्वारंटाइन केंद्र में आवासित लोग के उपलब्ध करायल जा रहल भोजन, आवासन के सुविधा के समीक्षा होइत रहे के चाहिए। भी नहीं रखना है, सबको होम क्वारंटाइन भेजिएगा। जो विशेष ट्रेन, श्रमिक ट्रेन या अन्य प्रकार की विशेष ट्रेन राज्य सरकार के आपसी सहमति से भेजी जा रही है, उन्हीं लोगों को हमें क्वारंटाइन कैंप में रखना है। तो ये काम मत कीजिएगा, जो आ रहा सबको पकड़ पकड़ करके वहाँ रखना है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, स्टूडेंट है नहीं रखना है। जो ट्रेन से जो पटना आ रहे हैं या विशेष ट्रेन अभी खुली है, इसमें कॉमन पैसेंजर्स आ रहे हैं, सामान्य तौर पर टिकट लेकर के लोग आ रहे हैं, उनको नहीं रखना। दरभंगा के गांधीनगर कटरैया में पूर्व वार्ड पार्षद प्रदीप गुप्ता के अध्यक्षता में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय जगदीश शाह के लेल एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के गांधीनगर कटरैया में भाजपा कार्यकर्ता सब पूर्व पार्षद प्रदीप गुप्ता के अध्यक्षता में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश शाह के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आयोजन कलन। सर्वप्रथम सब लोग स्वर्गीय जगदीश शाह के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कलन। कार्यक्रम के संबोधित करते वरिष्ठ भाजपा नेता मदन कुमार झा कहलनि जे स्वर्गीय जगदीश शाह जी के निधन से भाजपा सहित पूरा समाज के जे क्षति पहुंचल हन ओकर भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं अछि। जगदीश शाह जी संगठन के प्रति सदैव समर्पित रहे छला और कार्यकर्ता निर्माण में दिन रात लागल रहल छला। सब कार्यकर्ता हुनक जीवनी से प्रेरणा ल क कार्य करैत। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाहक दिलीप झा, भाजपा जिलाध्यक्ष जीवन सहनी, पूर्व महामंत्री अनिल झा, आदित्य नारायण चौधरी मन्ना, विमलेश कुमार, हेमंत कुमार, ज्योति कृष्ण झा लवली, मुकुंद चौधरी, संजीव शाह, चंद्रमोहन कुमार समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित चला। बिना अपने भविष्य और अपने परिवार की बिना चिंता किए हुए रेलवे का नौकरी छोड़ करके और अपने संगठन के काम करने के लिए जीवन पर्यंत लगा दिया। और संगठन ने भी समय समय पर जगदीश जी के बारे में सोचा और इसलिए जगदीश जी जनसंघ के स्थापना के समय अगर संघ के उस समय के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के काम करने के लिए अगर 6-7 कार्यकर्ताओं का चयन किया, उसमें जगदीश जी भी थे। एक कैंसर पीड़ित मरीज के लेल डॉक्टर RN चौरसिया DMCH में रक्तदान कैलन। भारत विकास परिषद के भारतीय मंडल शाखा के तत्वावधान में लीवर कैंसर से पीड़ित के लेल डॉक्टर RN चौरसिया DMCH में रक्तदान कैलन।
एहि अवसर पर परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के महासचिव राजेश कुमार कहलनि जे भारत विकास परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था है जे सदा समाज के खुशहाली एवं राष्ट्र के समृद्धि के लेल कार्य करैत अछि। हमरा प्रसन्नता अछि जे नवगठित भारतीय मंडल शाखा दरभंगा सक्रियता पूर्वक कार्य कर रहल अछि। हम संस्था के ओर से रक्तदाता डॉक्टर RN चौरसिया के धन्यवाद दै छी तथा उनका से लोक सब के प्रेरणा लै के अपील करै छी। रक्त अधिकोष प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश चौरसिया कहलनि जे रक्तदान से शरीर में रक्त निर्माण के प्रक्रिया तीव्र होइत अछि और रक्तदाता के भी कई लाभ होइत अछि। कोई भी 18 से लेकर 65 वर्ष तक के स्वस्थ व्यक्ति हर 3-4 महीना पर रक्तदान कर सकै छथि। एहि मौका पर भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया कहलनि जे रक्तदान से परम संतुष्टि प्राप्त होइत अछि। ई समाज के बेहतरीन माध्यम अछि जाहि के द्वारा हम बीमार एवं मरणासन व्यक्ति के जान बचा सकै छी। राजेश कुमार भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा के सदस्य हैं और उत्तर बिहार प्रांत के महासचिव के रूप में यहाँ कार्यरत हैं और चौरसिया जी के इस डिसीजन पर मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और इनसे लोग प्रेरणा लें। हम लोगों ने भी डोनेट किया है और लगातार हम लोग के शाखाओं के तत्वावधान में इस तरह की कार्यक्रम होती रहती है और हम लोग चाहेंगे कि रक्तदान जो है लोग ज़रूर से ज़रूर करें और इस व्यापक जो स्थिति है अभी कि लोगों को जान माल का बहुत ही खतरा बन रहा है उसमें भी आप अपने ब्लड को रिफाइन कर लें जिससे इम्यूनिटी आपकी और अच्छी हो जाए जिससे कोविड से लड़ने में भी हमें मदद मिलेगी। आज रक्तदान करने का मुझे सुअवसर मिला है। मेरे परिचित ओम प्रकाश जी हैदराबाद निवासी कल मुझे फ़ोन किए थे कि रामानंद प्रसाद नामक एक लीवर कैंसर के पेशेंट भर्ती हैं स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल मोती दरभंगा में, उनको 3-4 यूनिट रक्त की ज़रूरत है। तो अपने स्तर से भी उन्होंने 2 यूनिट का व्यवस्था किया और कल मुझे बोले जब कोई डोनर नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन के कारण बहुत कठिनाई हो रही है, तो रक्त की व्यवस्था 1-2 यूनिट हो। तो यह देखते हुए मैंने भी कई छात्रों से संपर्क किया, लेकिन बहुत सारे लोग आज लॉकडाउन में गांव चले गए हैं या जो हैं भी वो देना नहीं चाहते हैं। तो मैंने खुद ही पहल की, पेशेंट भी A पॉजिटिव है और मेरा भी रक्त A पॉजिटिव है, तो मैंने स्वेच्छा से ही उन्हें कहा कि मैं खुद रक्तदान कर दूँगा। और मैं बराबर करता ही हूँ, साल में 2 बार औसतन। समस्तीपुर के उजियारपुर में प्रवासी मजदूर के लऽ जा रहल एकटा बस ट्रक में आमने सामने टक्कर भ गेल, जाहिमे 2 मजदूर के दर्दनाक मौत भ गेल। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना क्षेत्र के शंकर चौक NH 28 पर बस और ट्रक आमने सामने टकरा गेल, जाहिमे 2 व्यक्ति के घटनास्थल पर दर्दनाक मौत भ गेल। संगे एक व्यक्ति के हालत नाजुक बनल अछि। सदर अस्पताल समस्तीपुर में हुनकर इलाज चलि रहल अछि। दर्जनों प्रवासी मजदूर एहिमे घायल भ गेला। सरकार के द्वारा प्रवासी स्पेशल ट्रेन चलायल जा रहा छल, ओहि के माध्यम से महाराष्ट्र से मुजफ्फरपुर रात 1 बजे ट्रेन आयल छल। सब प्रवासी कटिहार जिला के रहे वाला छला। मुजफ्फरपुर से कटिहार जाए के क्रम में उजियारपुर थाना क्षेत्र के शंकर चौक NH 28 पर दर्दनाक घटना घटल, जाहिमे एक मजदूर और ड्राइवर के घटनास्थल पर ही मौत भ गेल। मृतक के नाम मोहम्मद माजिद अछि जे कटिहार के रहे वाला छथि और एक बस के ड्राइवर तरुण झा छला जे मधुबनी जिला के रहे वाला छला। हम लोग मुंबई से आ रहे थे, मुंबई से आ रहे मुजफ्फरपुर में उतरे, उसके बाद हम लोग कटिहार के लिए रवाना हुए। आते आते ये जगह घटना हो गई। कितने आदमी बस में सवार थे? बस में हम लोग एक टीम का 27 आदमी थे, बाकी 4 या 5 और था दूसरे गाँव में। इसमें कि मरे कितने? हमारे ये जो है मेरा भाई है और ड्राइवर है। इसका क्या नाम है? इसका नाम माजिद है। पिता का? पिता का मोहम्मद हासिल। रहने वाला कहाँ का है? रहने वाले बिहार के हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कटिहार। गाँव? गाँव भाई।
सर ये घटना कैसी हुई, कहाँ का रहने वाला है मृतक दोनों है? ये जो है सो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन जगह जगह से चलाई जा रही है ताकि श्रमिकों को उनके घर तक पहुँचाया जा सके। इसी क्रम में मुंबई से ट्रेन जो कल रात मुजफ्फरपुर में आई थी 1 बजे के आसपास, जिसमें से लगभग 32 आदमी जो कटिहार जिले के थे, और उसको लेकर बस सुबह में 3 बजे मुजफ्फरपुर से चली थी और यहाँ पर जो तेज रफ्तार में जो आ रहे थे किसी ट्रक से इसका टक्कर हो गई, जिसमें से 2 आदमी अभी मरे हैं सर, और 1 आदमी घायल है पूरी तरह, जो मरनासन स्थिति में, बाकी घायल। समस्तीपुर में जदयू के कार्यकर्ता प्रशांत कुमार पंकज के नेतृत्व में थर्मल स्क्रीनिंग कैल गेल। समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव प्रशांत कुमार पंकज के नेतृत्व में मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्कैनर के मदद से कोविड-19 से प्रभावित लोग के थर्मल स्कैनिंग कैल गेल। एहि दौरान प्रशांत बतौलन जे कोरोना वायरस राज्य के सब जिला के अपना चपेट में ल चुकल है और ऐसे प्रभावित लोग के संख्या अब 1000 में पहुंचे वाला है। ओते दोसर राज्य से लौट कर आवे वाला पहले से ही गांव में रह रहा लोग के बीच वायरस के संक्रमण फैला रहा है। के देखे तो उनका सबके बचवे के लिए थर्मल स्क्रीनिंग कराल जा रहा है ताकि कोनो भी प्रकार के लक्षण यदि दिखते तो तुरंत उनका लेल इलाज की व्यवस्था कल जाए। क्रम में बैकुंठपुर ब्रहांडा पंचायत के प्रेम ब्रहांडा और पचपैका आदि गांव में जाकर मेडिकल कर्मी सबके सहयोग से 500 से अधिक लोग के थर्मल स्क्रीनिंग कल गेल। आप लोगों का काफी अच्छा है, बुखार भी अच्छा है, क्वालिटी का मशीन है, आपके बॉडी को बिल्कुल वो प्रॉपर वे में वो चेकअप कर रहा है। अरे मुंह में वैसा नहीं रखो, तुम कटेगा हम रखने बाद हमको है डॉक्टर साहब लगी तबाह है, बर्बाद है, फीवर है, फीवर थोड़ा अच्छे से ना आराम करिए, खाना उना खूब सुंदर अच्छे से। सुपौल में समाजसेवी अनंत कुमार द्वारा विभिन्न चेक पोस्ट पर पानी और भोजन सामग्री वितरित किया गेल। सुपौल के हर चेक पोस्ट पर कोरोना महामारी संकट के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के बीच सामाजिक कार्यकर्ता आनंद कुमार द्वारा पानी और खान पिए के सामान बांटल गेल। आनंद कुमार के कहब जे जतेक संभव हो सके अखन मदद करे के जरूरत है। वो पुलिसकर्मी सबके हौसला के सलाम कहलन जे दिन रात अपन काम और परिवार छोड़ कर सब लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, इनकर सबके जतेक भी तारीफ कल जाए वो कम है। मानवता का सेवा करना धर्म है, उनको जो लगा उचित हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। खास करके देख रहे हैं आप एकदम प्रशासन के पीछे जो है आप एकदम हमको लगाव है कि हम करें, जो ही हमको समझ में आता है हम कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, इसीलिए हम। कब तक सेवा देंगे ये? जब तक रहेंगी, लॉकडाउन रहेगा तब तक सेवा देंगे। बेगूसराय में पूर्व विधान पार्षद भूमिपाल राय बदनाम गली में पहुंचकर जरूरतमंद के बीच राहत सामग्री वितरित कलन। बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड के सलौना पंचायत के नंदेल गांव, जहां वर्षों से मांगलिक बेला पर नाच गान को जीवन यापन करे वाली गणिका सब रहे छथि, उनका बीच लॉकडाउन में उत्पन्न समस्या के समाधान करवा के लेल उनका सबके बीच राशन सामग्री के वितरण कलन। भूमिपाल राय एहि मोहल्ला में लगभग 60 परिवार के चावल, दाल, आटा, सरसों तेल, आलू, प्याज, सोयाबीन, बिस्किट, साबुन, नमक आदि सामग्री वितरित कलन। निकलो बाबू साइड होकर निकलो, जैसे नहीं आँखों एससीएस न्यूज में अखन वक्त वाला छठा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता
जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। पुनः स्वागत है। बाघमारा में एक पाइपलाइन से जबरन कनेक्शन लेके मामला से घबरायल महिला सब थाना पहुंच गला डर कर। बाघमारा अंतर्गत बिलवेरा कालीनगर श्रमिक कॉलोनी में पाइपलाइन में जबरन कनेक्शन से विवाद बढ़ गया, जाय में एक पक्ष के लेल ईजी के जंजाल बन गया। एतऽ के स्थानीय लोग द्वारा कुछ दिन पूर्व विवाद के लऽ एक लिखित शिकायत धर्माबंध OP के देल गेल छल, पर कार्रवाई नहीं होने के कारण एतऽ के महिला सब थाना पहुंच गई। महिला सब OP प्रभारी सब बातचीत कर बतैलन जे हम सब पानी के जबरन कनेक्शन के लिखित शिकायत शत्रुघ्न सिंह के खिलाफ देने छलौं। तहिया से लगातार मोहल्ला में लोग सबके धमकी देल जा रहा है। चूँकि वो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, तें हम सब एहि धमकी से दहशत में छी। महिला के मानी तो शत्रुघ्न सिंह हमेशा दबंगई करैत अछि और गाली गलौज करैत अछि। ओते स्थानीय प्रशासन पर शिथिल रवैया के आरोप लगात महिला सब आक्रोश जाहिर केलन। महिला सब प्रशासन से शत्रुघ्न सिंह के खिलाफ कार्रवाई करे के मांग केलन। राजेश को भेज हुआ था, हम बस्ती में थे, बोला कि सर जो है इधर है किधर आप लोग सुने, आप लोग जो है आप लोग आपको चाहिए बात जी आपको जो है अभी भी गाली पड़ता है कि जे दिया इतना आदमी जैनी मदद किया तो क्या किया बोला कि असब बात को बोलता है नहीं एकदम। बताएंगे सर, ये जो महिलाएं आई हुई तो क्या इन लोगों की डिमांड क्या थी? डिमांड है आपको जो है बिलबीड़ा जो है क्वार्टर नंबर 50 में शत्रुघ्न सिंह जो है एक आपको जो है कर्मचारी है, पानी जो है आपको मैंने 50 का जो है आपको अलग है, 13 पॉइंट है और 49 का अलग है। पानी भरने को लेकर जो आपको जो है विवाद था, जो हम जांच पड़ताल किए हैं। जांच पड़ताल करके विधि सम्मत जो है दोनों पक्ष पर 107 कार्रवाई कर रहे हैं और आपको जांच में जो है सोना सिंह मुंडा को दिए हैं ASI। इन लोग महिलाओं का कहना है कि अगला जो पक्ष है आपराधिक किस्म के हैं और बार बार धमकी देते हैं, तो इस पर क्या कुछ? अच्छा ठीक है, गश्ती आपको आगे बढ़ा दिए और जाके उसे हम पूछताछ करेंगे आपको।
आज आप लोग थाना पहुँचे हैं। हाँ जी, अपनी बात को लेकर क्यों, क्या कारण क्या है? ये जो मैटर हो रहा है अभी पानी के चलते शुरू हुआ है, तो मान लीजिए कि एक धमकी तरह, एक तो पानी वो ले ही लिए, ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि ये कर देंगे हम लोग का बात। कौन है वो? क्या नीरज का भाई है। क्या नाम है उनका? उसका अंकित और अंकित है। हाँ। वो धमकी दे रहे हैं बार बार, एक पानी भी ले लिया, चोरी और सिनाजोरी भी कर रहे हैं हम लोग के साथ। ऊपर से हम लोग का बाल बच्चा घर में है, उनका बिहेव ठीक नहीं है दोनों लड़का का। जहाँ आप सुनिए, जाइए पता करिए कि वो लोग कितना ये है लड़का, यहाँ क्योंकि वो लोग मारने का ही नहीं है, कहीं भी मेरा बाल बच्चा को मार सकता है, मेरा पति को मार सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 90 यूनिट में जाके आप पता कीजिए कि वो कैसा है, फैमिली है। लेडीज लोग बाहर निकल, घर मेरा तो घर थोड़ा दूरी में है बगल में, जब वो पानी ले ही लिया है तो धमकी दे रहा है कि देखो कि तुम लोग 10 बजे आके क्या की वहाँ पे, हम अकेला कर लिए। वो लड़का जो है अंगद नाम का लड़का 2 महीना 3 महीना चोरी में जेल भी जा चुका है। तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि उसका पानी का कनेक्शन जो जबरदस्ती चोरी छुप के पानी लिया है, हम लोग 13 आदमी लिए थे। उस टाइम उसको पूछा गया कि आप लीजिएगा, तो बोला नहीं, और चोरी से पानी ले गया है। उसके बाद वो दबंगी दिखा रहा है और बोल रहा है कि हम सबको देख लेंगे। प्रशासन से क्या मांग करते? प्रशासन से मांग इंसाफ, कि हमको इंसाफ कीजिए। वो लड़का का जो है केस, हम लोग का भी केस लिखिए, FIR वो भी किया है, तो हम भी कर रहे हैं। मेरा बेगूसराय में धारा 144 लागू रहे के बावजूद भी चोरी के घटना में कमी नहीं आबि रहल अछि। बेगूसराय में धारा 144 लागू रहे के बावजूद भी चोरी के पैघ घटना के अंजाम लगातार दऽ रहल अछि। बतायल जा रहल अछि जे बीतल रात मेन रोड स्थित प्रभात ज्वेलर्स में चोर सब चोरी केलक। गल्ला तो निकलले है पूरा, कुछ है नहीं करे। यहाँ पर भी देखिए दुकानदार बतौलन जे चोर दुकान के पीछा से दुकान तोड़ कर प्रवेश केलक और दुकान में राखल चांदी के जेवरात और तिजोरी के ताला तोड़ कर तिजोरी में राखल धन लऽ कऽ चंपत भऽ गेल। सुबह जखन एकर जानकारी मिलल तो हम सब ओतऽ पहुँचलहुँ, दुकान खोलि कऽ देखलहुँ तो सारा सामान बिखरल पड़ल छल। CCTV कैमरा सेहो फूटल छल। फिलहाल नगर थाना पुलिस मौका पर पहुंचकर घटना के छानबीन में जुट चुकल छल। चोरी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, सब निकाल के फेंक दिया गया है। नेकलेस निकाल लिया है, काउंटर पे जो चांदी का जो सामान था वो ले गया है, और भी बहुत से नुकसान हो चुके हैं। कैमरा तोड़ दिया है, आप देख सकते हैं, आप कैमरा टूटा हुआ है। चोर पीछे के रास्ता से तोड़ के अंदर घुस चुकी है। जेवर की दुकान, लगभग चांदी के जितने आइटम थे वो चोरी कर चुके हैं। काउंटर में जितने थे और कैश थे वो चोरी कर चुके हैं। शक अभी तो नहीं, कैमरा भी नहीं है जो हम देख के बता सकें, और बिना जाने कैसे बताएं किसी को। बगहा में आई अचानक एक चलित कार में आग लग गई और देखते देखते कार जल कर खाक भ गेल। बगहा मंडलीय अस्पताल से ठीक किछु दूर आगू NH 727 मुख्य मार्ग पर चलित कार में अचानक भीषण आगि लागि गेल, जाहिसँ कार धू धू कऽ जलऽ लागल। आनन फानन में स्थानीय लोग सब कार में सवार लोग के सुरक्षित निकालने। मौका पर मौजूद प्रशासन आग पर काबू करे के प्रयास शुरू कर दिलक, लेकिन जब तक कार के आग बुझायल जैते तब तक कार जल कर नष्ट भ चुकल छल। प्राप्त जानकारी के अनुसार बगहा के डुमबलिया से बेतिया ई कार जा रहल छल। एहि क्रम में कार में अचानक आगि लागि गेल। कार में 2 पुरुष और 2 महिला एवं 4 छोट छोट बच्चा बैसल छला। चालक औरंगजेब अख्तर अपन ससुर के इंतकाल पर मिट्टी देव जा रहल छल। एहि क्रम में अस्पताल के सामने गाड़ी में अचानक आगि लागि गेल। बेगूसराय के बलिया में अनाज के कालाबाजारी करैत कारोबारी रंगे हाथ पकड़ल गेल। बेगूसराय जिला में डीलर सब के अनाज के कालाबाजारी करे के मामला एक बार फिर से सामने आयल हन। एक PDS दुकान से चावल खरीद कर लऽ जा रहल कारोबारी के ग्रामीण सब पकड़ लेलन। पुलिस के सूचना देल गेल, लेकिन पुलिस काफी देर बाद पहुंचल, तखन पुलिस के हवाले कयल गेल कारोबारी के। एहि दौरान ग्रामीण सब पुलिस के देर से पहुंचे के कारण नाराजगी जाहिर करैत हंगामा केलन। जानकारी के मुताबिक एहि सब पहले बलिया में नूर जमापुर में रंगे हाथ कालाबाजारी करे वाला कारोबारी के सेहो पकड़ल गेल छल, जाहि के बाद फिर से
बलिया के जानीपुर ढाला के पास ई कारोबारी पकड़ल गेल। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भ्रष्ट पदाधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे भ्रष्ट पदाधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक बाबू राम एक शिकायत मिलला पर अचानक विश्वविद्यालय थाना पहुंच गया और ऑन द स्पॉट कार्रवाई केलन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में अचानक दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक बाबू राम के मोबाइल पर एक शिकायत आयल छल, जाय के बाद वो सीधा विश्वविद्यालय थाना पहुंच गया और ओहिठाम तैनात एएसआई के बारे में जानकारी लेलन। दरअसल एक एएसआई पर आरोप छल जे वो बिना एसएचओ के सूचना देने ही क्षेत्र में निकल गए छला और इस शिकायत लगातार उनका अगेंस्ट आबि रहल छल। एसएसपी मामला के अनुसंधान करवा के लिए खुद थाना पहुंचला और त्वरित कार्रवाई करे दोनों मामला में दोषी पायल जाए पर एएसआई के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करे लाइन हाजिर करे के आदेश दिलन। ये विश्वविद्यालय से थाना से संबंधित 2 शिकायतें मिली थी जिसकी जांच के लिए हम लोग यहाँ पर थाना पर आए हैं। एसडीपीओ भी हैं, यहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर भी हैं, एसएचओ भी हैं। 2 शिकायतें थी। तो पहली शिकायत ये थी कि थाना के एक पदाधिकारी हैं एएसआई, वो एक युवक को उन्होंने प्रताड़ित किया है, इस बात की शिकायत थी। और दूसरी शिकायत ये थी कि उन्होंने किसी ठेला वाले से सब्जी लेके अपनी गाड़ी में रख ली थी और जिसको बाद में लौटा दिया था। तो इन दोनों शिकायतों की जांच हम लोगों ने यहाँ कर की। जो सब्जी वाला मामला था उसमें तो कोई शिकायतकर्ता हाजिर नहीं हुए और वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने आके बताया, उन्होंने शिकायत की पुष्टि नहीं की, तो जिससे वो शिकायत कन्फर्म नहीं हो पाई। और दूसरा मामला जो एक युवक को प्रताड़ित करने का था, उसमें युवक भी यहाँ पर उपस्थित थे और उनके परिजन भी थे। उनका एक दूसरा विरोधी पक्ष था जिन्होंने शिकायत की थी, जिनकी शिकायत पर उस युवक के साथ तथाकथित रूप से प्रताड़ना की कार्रवाई की गई थी। संबंधित एएसआई से भी बातचीत हुई तो सारा मामला ये स्पष्ट हुआ कि एक महिला ने एएसआई को शिकायत की थी कि महिला के पति को कुछ लोग गांजा पिलाते हैं और महिला को पति को बिगाड़ रहे हैं। तो संबंधित एएसआई ने उस महिला की शिकायत पर संभवतः ये कार्रवाई की, उस युवक को घर पे गए, पूछताछ किया और शायद उसको कुछ थप्पड़ भी मारा। हालांकि संबंधित एएसआई ने ये स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने महिला की शिकायत पे कार्रवाई की, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों को यही स्पष्ट हुआ है कि ये महिला की शिकायत पे ही इन्होंने एएसआई ने कार्रवाई की। लेकिन इस संबंध में इन्होंने कोई एफआईआर या स्टेशन डायरी यहाँ पे दर्ज नहीं की, ना ही अपने एसएचओ को इस बात की जानकारी दी। शिकायत मिलने पे ये खुद से जाके इन्होंने कार्रवाई की, जो कि एक लापरवाहीपूर्ण आचरण है और इसके लिए इनको अनुशासनिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इनको भी तुरंत टाइम में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। दूसरा ये भी है कि ये दोनों शिकायतें इन्हीं एक पदाधिकारी के विरुद्ध निकली, तो कहीं ना कहीं इनका आचरण संदिग्ध है, जिसके कारण इन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस तरह का कार्रवाई आपके द्वारा किया जा रहा है, कल ही सूचना मिली, क्या ये हर दिन चलेगा और इसी तरह चलता रहेगा हर थाने पर? कोशिश ये रहती है कि जितनी शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा हो जाए अच्छा है। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर शिकायत हर थाना पर जाके की जा सके, लेकिन हम लोगों ने अपनी मोबाइल नंबर भी सभी गाँव में, सभी मोहल्लों में हम लोग लिखवा रहे हैं और रिपोर्ट के अनुसार तो ये है कि सभी जगह लिखा जा चुका है, लेकिन अगर कहीं बचा होगा तो वहाँ भी लिखवाएंगे, जिससे कि लोग व्हाट्सएप पे सीधे सूचना दे सकें अगर कोई भी समस्या है या कोई शिकायत है। दूसरा, फेसबुक पेज भी हम लोगों ने शुरू किया है ताकि पूरी पारदर्शिता के शिकायत साथ में लोग शिकायत कर सकें। अगर कोई शिकायत फेसबुक पेज पे आती है तो उसका जवाब वहाँ पे दिया जाता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हज़ारों लोग देख सकते हैं कि क्या शिकायत हुई और क्या कार्रवाई हुई। तो कोशिश यही रहती है कि कार्रवाई में निष्पक्षता और पारदर्शिता रहे। बागमारा के ग्रामीण एसपी ढुल्लू महतो से जुड़ल जमीनी विवाद के छानबीन करवा के लिए पहुंचला। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के जेल जाते ही प्रशासन के कार्रवाई तेज होत दिख रहा है। ढुल्लू महतो से जुड़ल एक जमीन विवाद के छानबीन के लेकर धनबाद ग्रामीण एसपी अमित रेणु विवादित स्थल पर पहुंचला। मौका पर बागमारा डीएसपी नितिन खंडेलवाल भी मौजूद चला। इस दौरान जमीन विवाद से जुड़ल कई बिंदु पर गहन छानबीन कल गेल। पोचरी मौजा के दरीदा पंचायत अंतर्गत जमीन मालिक सोनाराम माझी और नंदलाल माझी मार्च 2020 में बरोड़ा थाना में एक लिखित शिकायत देने चला, जाय में विधायक ढुल्लू महतो और उनक समर्थक समेत 7 लोग पर आरोप छल जे जमीन के कब्जा करे के नियत से 4 दीवारी से जमीन घेरल गेल। इटा के तोरी हटा काम दे तो फोटो भेज ले, उठा भेज ले। अच्छा सुन, कहाँ चल गए? ओते ग्रामीण एसपी कहलन जे शिकायत के आलोक में कानूनी प्रक्रिया के तहत ई छानबीन कल गेल है। जांचो उपरांत ही मामला के पटाक्षेप भ पाएत। पूर्व में मामले दर्ज किए गए हैं इस जगह को लेकर के, विवादित जमीन को लेकर के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके छानबीन हेतु हम लोग यहाँ पे आए हैं।
पूर्व में भी पीओ पे विजिट हुआ है, लेकिन वृहद तौर पे पूछताछ कि किसके द्वारा जो मामला दर्ज किया गया था, किसकी ज़मीन है, यहाँ पे बाउंड्री किसने दिया है, इन सब चीज़ों को लेकर के पूछताछ, जनरल पूछताछ के लिए आज यहाँ पे कार्रवाई की गई। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें जो भी पाया जाएगा आगे का जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसेस बढ़ेगा। इमर जमीन मालिक ग्रामीण एसपी से जमीन के कब्जा मुक्त करावे के गुहार लगौलन। विधायक जी से बोला था मेरा ज़मीन अंदर हो गया है, रास्ता मुझे दीजिए, तो उन्होंने बोले नहीं जानते हैं कुछ ज़मीन हम किस लिए ले रहे थे, कर रहे हैं बीएड कॉलेज के लिए। तो इस तरह दबंग आवाज़ में मेरा बात दब गया, मेरे बात को नहीं सुना। हम चाहते हैं वो हमारे क्षेत्र का विधायक है और हमें मतदाता है, ज़मीन मेरा मुक्त कर दे, उसे कोई लेना देना तो मेरा है नहीं। एसपी साहब से क्या आप लोग दरख्वास्त किए? यही कोई दरख्वास्त किए क्या कि ज़मीन मेरा मुक्त हो जाएगा, मामला साफ। दरभंगा में सत्संग विहार के तरफ से शिवकिशोर राय जिलाधिकारी के 51,000 के मुख्यमंत्री राहत कोष में देबाक लेल एक चेक प्रदान केलन। सत्संग विहार भैरोपट्टी के द्वारा शिवकिशोर राय के मार्फत से जिलाधिकारी के 51,000 के ड्राफ्ट मुख्यमंत्री राहत कोष के मद में देल गेल। वर्तमान में कृष्ण मुरारी सिंह सचिव सत्संग विहार दरभंगा भैरोपट्टी द्वारा 51,000 रुपये का जो है सो चेक उपलब्ध कराया गया है। ड्राफ्ट जी ड्राफ्ट है। एहि दौरान शिवकिशोर राय बतौलन जे और पैसा इकट्ठा कर रहल छी और जहिना इकट्ठा हो जाए मुख्यमंत्री राहत कोष में ओकरा जमा करवायल जाए। आज हम लोगों ने सत्संग विहार दरभंगा के माध्यम से कई गुरु भाई मिल करके मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 के ड्राफ्ट डीएम साहब को हम लोग सौंपे हैं। इससे पूर्व भी हमारे हेडक्वार्टर सत्संग विहार का हेडक्वार्टर देवघर पूजनीय आदरणीय हमारे आचार्य देव महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री फंड प्रधानमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ की भी राशि दी गई है। और ये हर जगह जहाँ जहाँ मंदिर है सत्संग विहार का, सब लोग मुख्यमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष में इस आपदा के घड़ी में, कोरोना महामारी के समय में सब जगह पैसा कलेक्शन करके और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर रहे हैं। हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि जो भी लोग इस आपदा घड़ी में आगे आकर के जो सक्षम व्यक्ति हैं उनको मदद करना चाहिए। इस आपदा की स्थिति में इतनी बड़ी पुण्य का काम किए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 रुपये का ड्राफ्ट जिलाधिकारी को सौंपे हैं। हाँ, सत्संग विहार दरभंगा जिसका कि भैरोपट्टी में एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है और हमारा एक सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम चलता है गुरु के माध्यम से लोगों को सेवा करना। उसी क्रम में हम लोगों ने सत्संग विहार के तरफ से यह रुपया अर्घ जमा करके और थोड़ा सा छोटा सा राशि जमा किया है और आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि और कितना कर सकते हैं लोगों के लिए। लेबर एक्ट में बदलाव के लेकर सीटू द्वारा धरना प्रदर्शन किया गेल। लहरेसरे धरना स्थल पर सीटू के बैनर तले एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गेल, जाय में लेबर लॉ में बदलाव के विरोध किया गेल। कोरोना वॉरियर्स को फूल नहीं, पर्याप्त बीमा दो। अरे कोरोना वॉरियर्स को फूल नहीं, सुरक्षा दो। कोरोना के महामारी के संकट से संघर्ष कर रहा है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और 74,000 से ऊपर लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इस कठिन परिस्थिति में जब समूचा देश को एकताबद्ध होकर के इस महामारी से लड़ना है, इसको दुरुस्त और ठीक करना है, उस वक्त में देश के मजदूर वर्ग पर एक बड़े हमले हुए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के सरकार के द्वारा, और उन्होंने काम के घंटे को 8 घंटा से 12 घंटा कर दिया, ट्रेड यूनियन राइट्स को ख़त्म कर दिया, रजिस्ट्रेशन एक्ट को ख़त्म कर दिया। और जब जैसा जो मर्जी मालिक को आवे वो मजदूर के साथ करे, बधुआ मजदूर से बदतर हालत करने का कानून बना दिया। जिस तरह केंद्र सरकार ने इस आपदा के अवसर को
आप इस आपदा को अवसर के रूप में बनाने का काम किया है। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि हम आपदा को अवसर में बनाने का काम किए हैं, लेकिन ये आपदा का अवसर क्या है? ये आपदा का अवसर इन्होंने चुपके से, जिसे कह सकते हैं कि चोरी छुपे दरवाजे से, इन्होंने हमारे फैक्ट्री एक्ट में, कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करके मजदूरों के 8 घंटे के काम को इन्होंने 12 घंटे का कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि उद्योगपतियों को और बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया जा सके, श्रमिकों का शोषण किया जा सके। श्रमिकों के हितों पर यह हमले केंद्र सरकार इस कोरोना महामारी के दौर में भी कर रही है, जिसे CITU किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। आज का जो मजदूर का जो स्थिति है, आज मजदूर जिस कगार पर पहुंचा दिया गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में विरोध प्रदर्शन के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए हम लोगों ने हर जिला के हर चौक चौराहे पर इसी तरह जमा हो करके आज जो मजदूर की जो स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, और जो हमारे लिए श्रम कानून बना था और उसको कोरोना के नाम पर तो कभी किसी और चीज़ के नाम पर समाप्त करने की जो साजिश है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराओल गेल। दरभंगा में जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराओल गेल। जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपन 6 सूत्री मांग के एक ज्ञापन सिविल सर्जन के सौंपलन। आप लोग के समर्थन में स्टेटमेंट भी दे दिए जी। हम लोग जो बचा हुआ है आज बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ राज्य संघ के फैसले के आलोक में सूबे बिहार में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी हों या कर्मचारी हों, जो आज इस महामारी के समय में, वैश्विक महामारी जो कोविड-19 कोरोना चल रहा है, उसमें कार्यरत हैं, उनके सुरक्षा के लिए सरकार के तरफ से व्यवस्था सही ढंग से नहीं की जा रही है। उसके खिलाफ हम लोग आज काला बिल्ला लगाकर पूरे स्वास्थ्य विभाग में लोग काम कर रहे हैं। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। बस ध्यान एहि बात के राखू जे सोशल डिस्टेंस के जे एक नियम अछि ओकरा अखन पूर्णतः पालन करी और कोनो विशेष आग्रह नहीं करब। बहुत आग्रह पहले कह चुकल छी। मन बहलावे ले आओ चलैत चलैत अहाँ सबके बबली चौधरी द्वारा गैल महेश वाणी के साथ छोड़ैत जाइ छी। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार। जगत विदित वैद्यनाथ सकल गुण आगर है, आहे तोहे प्रभु त्रिभुवन नाथ, दया के सागर है, आहे तोहे प्रभु त्रिभुवन नाथ, दया के सागर है, अंगा भस्म सिर गंग, गले बीच विषधर है, आहे लोचन लाल विशाल, भालय बीच शशिधर है, आहे लोचन लाल विशाल, भालय बीच शशिधर है, जानी शरण दीन बंधु, शरण धाय रहलहुँ हे, आहे मन दय करु प्रतिपाल, अगम जाल परिलहुँ हे, आहे
सुनिए सदा शिव गोचर मन एहि अवसर है। सुनिए सदा शिव गोचर मन एहि अवसर है। आहे कौन सुनत दुख मोर छरिया तू दो